27 जून 2025 को फ्लोरिडा के मायामी शहर में गर्मी की छुट्टियां मना रही डॉक्टर नेहा गुप्ता सुबह 3:20 पर अपनी नींद से उठी। नेहा गुप्ता की 4 साल की बेटी आर्या, जो पिछली रात उसी के साथ बेड पर सोई थी, वो गायब हो चुकी थी। और फिर 20 मिनट बाद डॉक्टर नेहा गुप्ता ने 3:40 पर इमरजेंसी नंबर 911 डायल किया और इस इमरजेंसी कॉल पर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने ऑपरेटर को बताया कि उसकी 4 साल की बेटी घर के ही बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल में डूब चुकी है। पर जब तक पैरामेडिक्स और पुलिस वहां पर पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में पैरामेडिक्स और पुलिस को भी ऐसा ही लगा कि शायद 4 साल की आर्या रात को अपने बेड से उठकर एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में जा गिरी और पूल गहरा होने के कारण उसकी डूबकर मौत हो गई। पर जैसे ही 2 दिन बाद आर्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज की गई, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये बात क्लियर कर दी थी कि आर्या की मौत का कारण डूबना नहीं था। आर्या की ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बताती थी कि उसके लंग्स और स्टमक में बिल्कुल भी पानी नहीं था और इसका सीधा मतलब ये निकलता था कि जिस वक्त आर्या पानी में गिरी या उसको पानी में फेंका गया, वो पहले से ही सांस लेना बंद कर चुकी थी। और यहीं पर सवालों के घेरे में आ जाती है आर्या की मां 36 साल की डॉक्टर नेहा गुप्ता। पर क्यों एक मां अपनी 4 साल की बेटी को इतनी बेरहमी से कत्ल करना चाहेगी, जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अब इस केस की शुरुआत में पुलिस को भी यही लगता था कि आर्या की मौत डूबने से हुई है, जिस कारण पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें भी आर्या की मौत का कारण डूबना ही बताया जाएगा। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्ट निकली, तब पुलिस ने आर्या की मौत के बाद उसकी मां नेहा गुप्ता द्वारा दी गई स्टेटमेंट को भी दोबारा रिव्यू किया और उस स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसी बातें थी जो सच्चाई से मेल नहीं खाती थी। और फिर अगले कुछ दिनों में पुलिस ने इस केस में जो भी अनकवर किया, उससे ये बात क्लियर हो गई कि डॉक्टर नेहा गुप्ता का 4 साल की आर्या की मौत से कोई ना कोई लिंक जरूर है, जिस कारण 1 जुलाई 2025 को पुलिस द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों के बेस पर जज ने डॉक्टर नेहा गुप्ता के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। पर क्योंकि इस केस की शुरुआत में डॉक्टर नेहा गुप्ता के ऊपर किसी को भी शक नहीं था, इसीलिए वो मायामी छोड़कर अपने घर ओक्लाहोमा सिटी वापस जा चुकी थी, जिस कारण आगे इस केस में मायामी पुलिस डिपार्टमेंट को ओक्लाहोमा सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके मार्शल सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। और 1 जुलाई 2025 को इन 3 एजेंसीज ने एक साथ ओक्लाहोमा सिटी में ही रहती डॉक्टर नेहा गुप्ता के घर के ऊपर छापा मारा। और फिर नेहा गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसी बातें सामने आई जिससे आर्या की मौत को लेकर कई सवाल धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गए। जिस टाइम नेहा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, उस टाइम उसकी लाइफ में जितने भी उसके क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नेहा की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है। इन सभी लोगों की नज़र में नेहा एक बहुत ही सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन थी, जो ओक्लाहोमा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में असिस्टेंट लेक्चरर भी थी। अब क्योंकि डॉक्टर नेहा गुप्ता एक पीडियाट्रिशियन थी और इसके साथ उसको जानने वाले सारे ही लोग उसको एक बहुत कमिटेड मदर भी समझते थे, जिस कारण डॉक्टर नेहा गुप्ता के ऊपर उसकी ही 4 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगना सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। पर यहाँ पर डॉक्टर नेहा को बाहर की दुनिया के लोग जैसे भी देखते हों, नेहा की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि डॉक्टर नेहा गुप्ता का अपने एक्स हस्बैंड सौरभ टलाथी के साथ अपनी 4 साल की बेटी आर्या की कस्टडी को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था और अपनी बेटी की कस्टडी से पहले इन दोनों का डिवोर्स का केस भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल और मैसी था और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पर अपनी बेटी आर्या की कस्टडी को लेकर आर्या के पिता सौरभ टलाथी ने कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट रखी। सौरभ टलाथी का कहना था कि अगर कोर्ट आर्या की कस्टडी नेहा गुप्ता को देना चाहता है तो वो ऐसा करने से पहले एटलीस्ट एक बार डॉक्टर नेहा गुप्ता की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाए। मतलब कि यहाँ पर सौरभ टलाथी का ये कंसर्न था कि शायद उसकी एक्स वाइफ डॉक्टर नेहा गुप्ता 4 साल की आर्या की देखभाल करने के लिए मेंटली फिट नहीं है। यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स में ये बात तो पता चलती है कि कोर्ट ने डॉक्टर नेहा गुप्ता को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाने के लिए कहा था, पर इस बात की कंफर्मेशन कहीं पर नहीं मिलती कि क्या डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपनी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाई या नहीं। इसके बाद इस केस में पुलिस को नेहा गुप्ता के बारे में एक और ज़रूरी बात पता लगी। आर्या की मौत से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले 30 मई 2025 को डॉक्टर नेहा गुप्ता को काम से भी निकाल दिया गया था
पर नेहा गुप्ता को निकाले जाने का एग्जैक्ट कारण क्या था ये तो कभी भी हॉस्पिटल ने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, पर कुछ लोगों का यहाँ पर मानना था कि डॉक्टर नेहा को उसकी हॉस्पिटल की जॉब से सस्पेंड किए जाने के पीछे भी उसकी मेंटल हेल्थ ही एक रीजन थी। और अब जॉब से निकाले जाने के बाद डॉक्टर नेहा गुप्ता की फाइनेंशियल हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी और ऊपर से अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर चलते कोर्ट केस के लिए उसको लॉयर की फीस भी पे करनी पड़ती, जिस कारण डॉक्टर नेहा गुप्ता फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी थी। और इस केस में ये पॉसिबल है कि शायद डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपनी लाइफ में आई इन सारी तकलीफों के लिए कहीं ना कहीं अपनी 4 साल की बेटी आर्या को जिम्मेदार माना। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि आर्या के किसी भी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को उसकी प्राइवेट लाइफ में चलती इस उथल पुथल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और यहाँ तक कि जब जून 2025 के आखिरी हफ्ते में डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपनी 4 साल की बेटी आर्या के साथ ओक्लाहोमा सिटी से ट्रैवल करके फ्लोरिडा में एक समर हॉलिडे प्लान किया, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि आर्या के पिताजी सौरभ टलाथी भी इस बात से अनजान थे। अब 25 जून 2025 को नेहा गुप्ता ओक्लाहोमा सिटी से अपनी बेटी आर्या के साथ समर हॉलिडे पर निकली और उसकी डेस्टिनेशन थी मायामी के पास ही पड़ता एक छोटा सा गांव एल पोर्टाल। डॉक्टर नेहा गुप्ता द्वारा एल पोर्टाल में एक एयरबीएनबी अकोमोडेशन बुक की गई थी और डॉक्टर नेहा गुप्ता को स्विमिंग ना आने के बावजूद उसने एक ऐसा घर बुक किया जिसके बैकयार्ड में एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। 25 जून को डॉक्टर नेहा गुप्ता को अपनी बेटी आर्या के साथ इस घर में एक गाड़ी से आते हुए देखा जा सकता है और इससे अगले दिन 26 जून को नेहा अपनी बेटी आर्या को बीच पर एक्टिविटीज के लिए लेकर गई और ये 26 जून का सारा दिन इन दोनों ने बीच पर ही बिताया और फिर शाम को घर वापस लौटते वक्त बहुत ज्यादा थकी होने के कारण आर्या गाड़ी में ही सो जाती है। और जब ये दोनों घर पहुंची, घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में ये साफ देखा जा सकता था कि नेहा गुप्ता आर्या को कैरी करके घर के अंदर जा रही थी। और क्या सीसीटीवी पर कैप्चर हुई इस फुटेज में आर्या जिंदा थी, ये भी आगे चलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाला था। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने पुलिस को दी गई अपनी स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने 26 जून को घर वापस आने के बाद रात को 9 बजे आर्या को नींद से जगाकर डिनर दिया, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले ही कुछ ऐसी बातें सामने आ चुकी थी जिससे पुलिस को लगने लगा कि शायद उस रात आर्या को डिनर दिया ही नहीं गया क्योंकि आर्या को पहले ही कत्ल किया जा चुका था। और फिर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने आगे अपनी स्टेटमेंट में ये बताया कि रात को 9 बजे डिनर करने के बाद वो अपनी बेटी आर्या के साथ एक ही बेड पर सो गई और फिर इसके बाद रात को 12:30 बजे डॉक्टर नेहा गुप्ता की नींद खुली और उस वक्त तक आर्या बेड पर ही थी। पर फिर 3 घंटे बाद सुबह 3:20 पर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने घर में से कुछ आवाजें आती सुनी और तब उसको रियलाइज हुआ कि आर्या बेड से गायब हो चुकी थी। फिर हड़बड़ी में डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपने बेड से उठकर आर्या को ढूंढना शुरू किया और उसने नोट किया कि घर के बैकयार्ड को एक्सेस करने वाला एक स्लाइडिंग डोर अनलॉक था और जैसे ही वो स्लाइडिंग डोर से बाहर गई और उसने स्विमिंग पूल में देखा तो वहां पर स्विमिंग पूल के डीप एंड में आर्या की बेजान लाश फ्लोट कर रही थी। अब जैसे हमने पहले बात की कि डॉक्टर नेहा गुप्ता को स्विमिंग नहीं आती थी और इसके बावजूद वो अगले 10 मिनट 911 पर कॉल करने की जगह अपने आप आर्या को स्विमिंग पूल से निकालने की कोशिशों में लगी रही और फिर 3:40 पर उसके द्वारा पहली 911 कॉल की गई और फिर अगले 5 या 7 मिनट में घर के बाहर पुलिस, पेट्रोल, एम्बुलेंस और एक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। एल पोर्टाल जहां पर यह घर लोकेटेड था वो एक बहुत ही शांत नेबरहुड माना जाता है, पर सुबह के 4 बजे इमरजेंसी व्हीकल्स की लाइट्स के कारण आसपास में रहने वाले लोग भी जाग गए और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम्स ने जल्दी ही आर्या की बॉडी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और जल्दी ही आर्या को मायामी के जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पर यहाँ पर पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रही और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आर्या की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर अपनी बेटी की मौत के बाद डॉक्टर नेहा गुप्ता एक बहुत ही गहरे सदमे में से गुजर रही एक माँ थी, जिस कारण पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उसकी मुश्किल को समझते हुए उस पर स्टेटमेंट देने के लिए कोई दबाव नहीं डाला। पर यहाँ पर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने खुद वॉलंटियर करके मायामी डेड शेरिफ्स डिपार्टमेंट में जाके अपनी स्टेटमेंट को दर्ज कराया। डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टोरी बिल्कुल क्लियर थी कि 26 जून को शाम को वो अपनी बेटी के साथ सारा दिन बीच पर एक्टिविटीज करने के बाद थक हार कर घर लौटी। रात को 9 बजे उसने अपनी बेटी आर्या को नींद से जगाकर डिनर दिया और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ ही बेड पर सो गई। फिर रात के करीब 12:30 बजे उसकी जाग खुली और उस वक्त आर्या बेड पर ही थी। पर फिर 3 घंटे बाद 3:20 पर जब डॉक्टर नेहा गुप्ता को घर से कोई आवाज आती सुनी, तब उसने उठकर देखा और पाया कि आर्या बेड पर नहीं थी
इसके बाद उसने आर्या को ढूंढना शुरू किया और एंड में आर्या उसको मिली स्विमिंग पूल के अंदर। और फिर 10 मिनट अपने आप उसको स्विमिंग पूल से निकालने की कोशिशें करने के बाद डॉक्टर नेहा गुप्ता ने 911 पर कॉल की। शुरुआत में पुलिस ने डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लिया, पर 27 जून का दिन खत्म होते होते पुलिस डिटेक्टिव्स के दिमाग में इस केस को लेकर कुछ सवाल खड़े होना शुरू हो गए। सबसे पहला सवाल ये कि जब नेहा गुप्ता ने अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में सबसे पहली बार देखा तो उसने स्विमिंग ना आते हुए भी क्यों 10 मिनट वेस्ट किए और फिर जाकर 911 पर कॉल की। अगला सवाल ये था कि रात को सोने के वक्त डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बैकयार्ड का स्लाइडिंग डोर लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर नई जगह पर रहने गए लोग रात को सोने से पहले इस बात का ख्याल रखते हैं कि सोने से पहले घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक हों। और ये प्रिकॉशन तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब घर में एक 4 साल का बच्चा हो और घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल। पर फिर भी किसी तरह उस रात वो स्लाइडिंग डोर अनलॉक ही छोड़ दिया गया। पर पुलिस के दिमाग में चल रहे इन सवालों का एक सिंपल जवाब भी हो सकता था, और ये जवाब था कि शायद डॉक्टर नेहा गुप्ता ने उस रात लापरवाही बरती और सोने से पहले दरवाजे लॉक नहीं किए और अगली सुबह स्विमिंग पूल में गिरी हुई अपनी बेटी को देखकर शायद उसकी पहली इंस्टिंक्ट यही होगी कि वो खुद उसको बचाने की कोशिश करे। पर अभी तक पुलिस को जो भी डॉक्टर नेहा गुप्ता के ऊपर शक थे वो और भी मजबूत होते गए जब आर्या की मौत के 2 दिन बाद 29 जून को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट थी और इस रिपोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि आर्या की मौत का कारण डूबना नहीं था, क्योंकि आमतौर पर जब किसी की डूबकर मौत होती है तब उस इंसान के लंग्स और पेट पानी से भरा होना चाहिए, पर यहाँ पर आर्या के लंग्स और स्टमक दोनों ही ड्राई थे। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर ने ये बात नोट की कि आर्या के मुंह के अंदर दांतों से बने कट्स के निशान थे और आमतौर पर ये कट्स तब पड़ते हैं जब किसी को ज़बरदस्ती उसका मुंह घोंटकर मारने की कोशिश की जाए। और यहाँ पर डॉक्टर नेहा गुप्ता का एक और झूठ जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया वो ये था कि इस मेडिकल एग्जामिनेशन में आर्या का स्टमक बिल्कुल खाली था। मतलब कि अगर अपनी मौत से 6 घंटे पहले 9 बजे उसने खाना खाया होता तो पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर हो जाती, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आर्या का पेट खाली दिखाया जाना इस बात का संकेत था कि डॉक्टर नेहा गुप्ता ने पिछली रात 9 बजे आर्या को डिनर दिए जाने वाली बात पर भी झूठ बोला। और यहाँ से पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि 26 जून की शाम को जब डॉक्टर नेहा गुप्ता आर्या को अपनी गाड़ी से कैरी करके घर के अंदर लेके गई, क्या उस वक्त आर्या जिंदा थी। पुलिस को यहाँ पर ऐसा लगता था कि शायद आर्या को पहले किसी और लोकेशन पर कत्ल किया गया और फिर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने 26 और 27 की रात किसी टाइम आर्या के कत्ल को कंसील करने के लिए उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया, ताकि सारी दुनिया को ऐसा लगे कि आर्या की मौत एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में गिर जाने से हुई। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ये भी कंफर्म करना चाहती थी कि क्या उस रात उस घर में कोई इंट्रूडर घुसा था या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता था कि शायद बाहर से कोई उस घर में एंटर हुआ हो और उसने इस काम को अंजाम दिया हो। इस बात की संभावना बहुत कम थी, पर फिर भी पुलिस डॉक्टर नेहा गुप्ता को अरेस्ट करने से पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसीजर्स पूरा करना चाहती थी। पुलिस ने घर के आसपास लगे सारे ही सीसीटीवी कैमरास को 25 जून से लेकर 27 जून तक चेक किया और पुलिस को 26 और 27 की रात उस घर में डॉक्टर नेहा और आर्या के सिवाय किसी भी और के मौजूद होने की कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि आर्या की मौत स्विमिंग पूल में डूबने के कारण हुई, तो आमतौर पर जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसके द्वारा अपने आप को डूबने से बचाए जाने के लिए हाथ पैर मारे जाते हैं। और पुलिस को यकीन था कि अगर आर्या ने ऐसा किया तो किसी न किसी पड़ोसी ने उस सवेर पानी में किसी के छटपटाने की आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी। पर जब पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले सारे ही घरों में लोगों से पूछताछ की तो किसी भी पड़ोसी ने ऐसी कोई भी बात पुलिस को नहीं बताई। अब 1 जुलाई 2025 को कोर्ट ने डॉक्टर नेहा गुप्ता के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और क्योंकि अब डॉक्टर नेहा गुप्ता ओक्लाहोमा सिटी अपने घर वापस जा चुकी थी, मायामी पुलिस ने ओक्लाहोमा पुलिस डिपार्टमेंट और यूएस मार्शल सर्विसेज के साथ मिलकर ओक्लाहोमा सिटी में ही डॉक्टर नेहा के घर रेड की। डॉक्टर नेहा गुप्ता की गिरफ्तारी की सारी फुटेज पुलिस के बॉडी कैम पर देखी जा सकती है। Neha Gupta, come to the front door, do it now! For U.S. Marshals, we have a warrant for your arrest, come to the front door! Do it now! After searching the home for several minutes, they finally locate Gupta hiding in a room of the home and quickly take her into custody. Neha Gupta claimed... पुलिस ने शुरुआत में घर का दरवाजा खड़काया, पर जब डॉक्टर नेहा गुप्ता ने दरवाज़ा नहीं खोला
तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर एंट्री की और एक एक करके सभी रूम्स चेक करने के बाद घर की लॉन्ड्री में छुपी हुई डॉक्टर नेहा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही डॉक्टर नेहा गुप्ता को ओक्लाहोमा सिटी से फ्लोरिडा स्टेट में एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया और इस वक्त डॉक्टर नेहा गुप्ता मायामी के पास ही एक प्रिजन में अपने ट्रायल की वेट कर रही है। इस केस में डॉक्टर नेहा गुप्ता के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और अगर बात की जाए अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट की तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री मर्डर में दोषी पाए जाने पर या तो मौत की सज़ा मिलती है या फिर आपको तब तक जेल में रहना पड़ता है जब तक आपकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती। पर इस वक्त तक भी डॉक्टर नेहा गुप्ता अपने आप को इस केस में इनोसेंट बता रही है और आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि अगर डॉक्टर नेहा गुप्ता को ऐसा लगा कि प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ बहुत ही कंपेलिंग एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं, वो अपने आप को मौत की सज़ा से बचाने के लिए इस केस में गिल्टी प्लीड कर ले। पर आने वाले महीनों में इस केस में क्या होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वक्त प्रोसिक्यूशन इस केस में ट्रायल की प्रेपरेशन में लगा हुआ है और जब इस केस में कोई मेजर अपडेट सामने आएगी तो हम इस चैनल पर इस केस को दोबारा एक बार रिविजिट करेंगे। अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।